जय श्री राम दोस्तों। बहुत सारे भाई लोग कमेंट कर रहे थे कि भाई आपने जो बोर्ड बनाया वो किस तरीके से बनाया है, एक बार हम सबको भी बताइए। तो आज उसी पे वीडियो होने वाला है। तो देखिए, आप एक मैकेनिक हैं, एम्पलीफायर रिपेयरिंग करते हैं, तो आपको ऐसा बोर्ड होना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे मैकेनिक जो है जुगाड़ से भी काम चला लेते हैं, तो वो सबका अपना अपना ओपिनियन है, किस तरीके से आइडिया है, किस तरीके से वो काम करते हैं। लेकिन हमको कहना यही है कि आप यदि आप कोई भी पर्पस में काम कर रहे हो, यदि आपके पास जुगाड़ नहीं है तो भाई काम तो जल्दी नहीं निकलेगा। खास करके एम्पलीफायर लेवल में आप काम करते हो रिपेयरिंग पर्पस में, तो क्या है कि ऐसा बोर्ड होना बहुत ज़रूरी है। और ऐसा बोर्ड होगा तो क्या है, कस्टमर को आप संतुष्ट करके भेज सकते हो। आपको वीडियो में थोड़ा सा दूरी दिख रहा है, तो आप वीडियो को जूम करके इसको हर एक सेटअप का देख सकते हो कहाँ पे क्या लगाए हैं। तो अभी हम एक्सप्लेन करेंगे किसका क्या काम है और हमको किस काम में कौन सा जो है सेट काम आता है। तो अभी फिलहाल के लिए हम देखिए, यहाँ पे जो बोर्ड है, बोर्ड का जो 2 बाई शायद 2 है, 2 बाई 2.5 हो, तो 3 लिए काट दिया तो 2.5 कर दिया, ठीक है। अभी इसमें हम 4 होल्डर लगाए हैं, एक है 200 वाट का एलईडी और एक है नॉर्मल 9 वाट का एलईडी, जो कि बाकी 2 होल्डर आपको दिख रहा है जो नो कनेक्शन में है, अभी नो कनेक्शन में है। फिलहाल आने वाले समय में इसको हम कनेक्शन करें और इसमें हम कुछ फंक्शन लगाए हैं, तो वो बात की बात है। अभी फिलहाल यूज में जो हमारा है ये और ये परमानेंट लाइट के लिए ये है, जो कि इसको हम बनाते हैं तो क्या है कि हमारा लाइट देने में मदद करता है। और ये जो है, इससे हम इसको सीरीज बनाए हैं, और नीचे करेंगे तो ये डायरेक्ट होगा, ऊपर करेंगे तो ये सीरीज होगा, जिसका सीरीज का जो प्लग है ये, ठीक है। अब क्या है कि यहाँ पे 2 एम्पियर मीटर लगाए हैं। भाई 2 एम्पियर मीटर क्यों लगाए? हमको चाहिए तो 1 एम्पियर मीटर में काम चल जाता है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि 1 एम्पियर मीटर का पूरा बोर्ड का लोड है। और 1 एम्पियर मीटर तभी काम करेगा जब हम एम्पलीफायर में यहाँ प्लग करेंगे, और प्लग करने के बाद उसको हम लोड टेस्ट करेंगे। सबसे बड़ा चीज़ है लोड टेस्ट करना। जब हम एम्पलीफायर को बना देते हैं, तो बनाने के बाद यदि हम लोड टेस्ट करके नहीं देते हैं कस्टमर को, तो क्या है, नॉर्मल लोड पे चल जाता है। सबसे बड़ा चीज़ एम्पलीफायर में है। एम्पलीफायर तो भाई कोई भी बना दिया, और उसमें कहाँ पे क्या क्वालिटी का सामान लगाया, ये चीज़ तो भाई आपको भी नहीं पता है, क्योंकि ओरिजिनल भी कभी कभी फेक जैसा लगता है, फेक भी कभी कभी ओरिजिनल जैसा लगता है। तो ये चीज़ें, अब आप क्या है, एम्पलीफायर को बनाएं, लोड टेस्ट करके नहीं दिए, कस्टमर को दिए, कस्टमर वहाँ पे सेटअप पे चढ़ाया, लोड दिया, भाई 2 मिनट भी नहीं चला, फूक गया, तो कंप्लेन आएगा और कस्टमर आपसे नाराज़ होगा। तो क्या है, यहाँ पे इस बोर्ड के जरिए हम लोड टेस्ट करते हैं और देखते हैं कि एम्पलीफायर जो हम रिपेयरिंग किए हैं, जैसे एग्जाम्पल के थ्रू हम ले लेते हैं, जैसे कोई भी एम्पलीफायर 1200 वाट का है, भाई हमने उसको रिपेयरिंग किया, यहाँ पे हम उसको जब लोड देंगे तो 1000 वाट प्लस लोड लेना चाहिए, 1200 वाट लोड लेना चाहिए। यहाँ पे काटा जब 1200 वाट पे चढ़ेगा या 1000 वाट पे चढ़ेगा, और उसको हम देखेंगे कि लोड ले रहा है कि नहीं ले रहा है, तो वो परफेक्ट निकल करके आता है। क्या है कि कभी कभी क्या है, एम्पलीफायर जब हम बना देते हैं, उसको लोड पे डालते हैं, तो वो फिर से फॉल्ट में आ जाता है। तो ये चीज़ें कस्टमर के पास होता है जब आप लोड टेस्ट करके नहीं देते हो। तो देखिए, यहाँ पे 1 एम्पियर मीटर तो हमारा पूरा बोर्ड का लोड है, 1 एम्पियर मीटर तो ये वाट मीटर से कनेक्ट है। जब हम एम्पलीफायर को कनेक्ट करेंगे, यहाँ पे प्लग करेंगे और लोड देंगे, तो ये एम्पियर मीटर हमारा कितना एम्पियर हमारा एम्पलीफायर ले रहा है वो बताएगा, और ये लोड बताएगा हमारा वाट मीटर, ठीक है। अब देखिए वाट मीटर का कनेक्शन किस तरीके से किया है उसका देखते हैं। पहले तो ये देखते हैं कि यहाँ पे जो है स्पीकॉन कनेक्टर, जो कि आप देख सकते हैं, एक मेल है और लगा हुआ फीमेल। इसका यूज ये है कि एम्पलीफायर को हम बनाते हैं तो भाई वायर वगैरह कनेक्ट करने का झंझट थोड़ा सा बना रहता है, तो उसको हम थोड़ा शॉर्ट करने के लिए क्या किया, स्पीकॉन कनेक्टर लगा दिए हैं, ताकि हमको वायर वगैरह कनेक्ट ना करना पड़े। हम सीधा एम्पलीफायर में घुसेड़े और इसमें घुसेड़े, हो गया काम। इसमें हम 4 लगाए हैं। 4 में क्या है, 2 एक पेयर में है, 2 एक पेयर में, मतलब 2 पैरेलल में और इधर से 2 पैरेलल में। अब आप देखते हो कि एम्पलीफायर में डबल जोन रहता है, राइट जोन और लेफ्ट जोन, जैसे CA20 स्टूडियो मास्टर स्ट्रेंजर जो आता है SPB में, वैसा। तो उसमें क्या है कि राइट जोन और लेफ्ट जोन का अलग अलग हमने कनेक्शन किया है। राइट जोन में राइट जोन डालेंगे, लेफ्ट जोन में लेफ्ट जोन डालेंगे। अब क्या है कि ये राइट जोन का कनेक्शन ये स्विच से, और लेफ्ट जोन का कनेक्शन ये स्विच से। समझ लीजिए, नहीं समझ में आए तो लास्ट तक आप बने रहिए, पूरा समझ लीजिए। अब क्या है, यहाँ से जब ये स्विच को ऑन करेंगे तो ये हमारा कार्ड ऑन हो जाएगा। कार्ड ऑन होगा तो क्या होगा, कार्ड का सिग्नल हमारा ये दोनों में आएगा राइट, और ये दोनों में आएगा लेफ्ट। P38 है, P38 का फीमेल और यहाँ पे ये मेल, तो ये दोनों एक है और ये दोनों एक है। ये हमारा फोल्स, जो कि हम एक फोल्स लगा दिए, उसको हम यूज बाद में करेंगे, क्या है माइक वगैरह के साथ यूज करें, वो अभी नहीं कनेक्शन किए हैं, सिर्फ फोल्स। तो इसको हम यहाँ पे जैसे ही कनेक्ट करेंगे, ये हमारा कार्ड से सिग्नल यहाँ पे आएगा और यहाँ से हमारा सीधा एम्पलीफायर में जाएगा।
दोनों जोन में। इसका राइट में डालेंगे तो राइट वाला, लेफ्ट में डालेंगे। क्या है कि कभी कभी दोनों जोन में हमें सिग्नल देने का जरूरत पड़ता है, तो ये राइट लेफ्ट दोनों का कोड डालें, हो गया। ठीक है, अब देखिए आपका जो कंफ्यूजन हुआ होगा इसमें हुआ होगा। स्विच से भाई मैंने जो कनेक्ट किया है इसको 3 स्विच क्यों डाला, तो राइट जोन का स्पीकर का कनेक्टर, जैसे हमने ये स्पीकर का कनेक्टर एक जोन में डाल दिया एम्पलीफायर में, और एक जो हमारा आउटपुट आ रहा है वो इसमें डाल दिया, ऐसे करके। तो हमारा जो भी स्पीकर आउटपुट कर रहा है वो यहाँ पे आ रहा है सप्लाई, स्पीकर का सप्लाई। अब यहाँ पे आ रहा है तो क्या है, यहाँ पे आने के बाद ये रुक गया, रुक गए। अब क्या है, रुकने के बाद क्या है, ये स्विच में हम जब ऑन आउट करेंगे तो ये स्विच हमारा क्या है, आगे सप्लाई को सेंड करेगा, स्पीकर का सप्लाई। अब देखो ये स्विच 3 स्विच है, तीनों स्प्रिंग से कनेक्ट है। यहाँ पे जो स्प्रिंग आप देख रहे हैं यहाँ पे 1 2 3, ठीक है। अब इसमें 3 स्प्रिंग और लगाए हैं, देखिए कैसे। तो हमने एक एग्जांपल के थ्रू हमने स्पीकर का सप्लाई स्पीकर कनेक्टर यहाँ पे दे दिया, तो ये स्पीकर का सप्लाई यहाँ पे ले जाकर के स्टॉप करेगा। अब जैसे इसको हम ऊपर करेंगे, देखिए ये जो है ना डीपी-डीटी स्विच स्टेबलाइजर में आप देखे होंगे वैसा ही है, ऊपर बीच में और नीचे। इसमें 3 फंक्शन है, ऊपर बीच में नीचे। बीच में रहेगा कोई कनेक्शन नहीं, ऊपर रहेगा अप, नीचे रहेगा डाउन, ठीक है। अप में करेंगे तो ये स्पीकर का जो सप्लाई है सिंगल स्प्रिंग में जाएगा, सिंगल में, देखिए सिर्फ इसमें जाएगा स्पीकर का सप्लाई, डायरेक्ट स्पीकर का सप्लाई, 220 वोल्ट नहीं, सिर्फ स्पीकर का सप्लाई। अब क्या है कि आप कर दिए सिंगल स्प्रिंग में स्पीकर का सप्लाई गया, तो क्या है स्पीकर का सप्लाई जब स्प्रिंग में जाएगा, स्प्रिंग हमारा हीट होगा और हीट जनरेट करेगा, जिससे क्या है कि वो मशीन पे हमारा लोड डालेगा, और लोड डालेगा तो यहाँ से वाट मीटर जो है वो शो करेगा कि कितना लोड ले रहा है। अब देखिए वाट मीटर का कनेक्शन हम कैसे किए, तो देखिए सबसे पहले वाट मीटर में 4 पोल होता है, 4 लूप होगा। अब 4 पोल का डायग्राम आपको जब वाट मीटर मंगाइएगा तो उसमें लिखा हुआ रहेगा कौन कहाँ पे कनेक्ट करना है, उसको हमें बताने का ज़रूरत नहीं है। आप यदि मैकेनिक हैं तो वो डायग्राम देख करके खुद कनेक्शन कर लीजिएगा। अभी समझिए सिर्फ इतना कि 220 वोल्ट वाट मीटर में गया, पहले एम्पियर मीटर में गया सीरीज में, फिर इससे निकला वाट मीटर में गया, वाट मीटर से निकला इसमें आया 16 एम्पियर का सॉकेट। अब जब हम 16 एम्पियर का सॉकेट में एम्पलीफायर को घुसेड़ेंगे तो एम्पलीफायर हमारा जब सप्लाई लेगा तो एम्पियर दर्शाएगा, और जब एम्पलीफायर सप्लाई लेगा और स्पीकर आउटपुट इसमें जाएगा, और यहाँ से जब हम ऑन स्विच को करेंगे तो स्प्रिंग में जाएगा स्पीकर का वायर, तो स्पीकर का वायर जब स्प्रिंग से शॉर्ट करेगा तो यहाँ से एम्पियर खींचेगा, और साथ में वाट मीटर को भी बताना पड़ेगा कि हम जो दे रहे हैं सप्लाई कितना वाट दे रहे हैं एम्पलीफायर, ठीक है। तो ये धीरे धीरे हमारा स्विच चढ़ेगा। अब देखिए जब हम इसको नहीं बनाए थे तो मेरे को परेशानी क्या आया था, मेरे को लगा कि स्पीकर का जो वायर है सीधा वाट मीटर में जाएगा, स्प्रिंग वगैरह कुछ होता ही नहीं, ऐसा सोचा। फिर मैंने भी बहुत सारे लोगों से पूछा, मेरे को जवाब नहीं मिला। फिर मैंने यूट्यूब पे सर्च किया, कुछ लोग बताए, भाई शॉर्ट में वीडियो बताया, पूरा डिटेल नहीं बताया। फिर मेरे को लगा कि नहीं, स्पीकर का वायर जो है स्प्रिंग में जाएगा और वाट मीटर से सप्लाई आएगा मशीन में, ठीक है। तो इस तरीके से फंडा, पहले एम्पियर में आएगा सप्लाई, फिर वाट मीटर में जाएगा, वाट मीटर से 16 एम्पियर सॉकेट में जाएगा। इससे जब एम्पलीफायर को डालेंगे तो वो स्पीकर का वायर कनेक्ट होगा हमारा सिंगल स्प्रिंग से, जिससे लोड रहता है। अब देखिए हमें एम्पलीफायर पे और लोड डालना है, जैसे अभी ऊपर की है तो एक स्प्रिंग में स्पीकर का वायर जा रहा है, नहीं स्पीकर का सप्लाई सिंगल स्प्रिंग में जा रहा है, लेकिन हमको 2 स्प्रिंग में डालना है स्पीकर का वायर, यानी डबल लोड डालना। तो इसको हम नीचे कर देंगे, नीचे करेंगे तो क्या होगा, ऊपर में भी जाएगा सप्लाई और नीचे भी जाएगा स्पीकर कनेक्टर के जरिए, ठीक है। डबल स्प्रिंग में लोड होगा। अब उसको हम 3 स्प्रिंग में लोड डालना चाहते हैं तो इसको ऊपर कर देंगे, इसको कुछ मत छेड़ेंगे, इसको ऊपर कर देंगे, तो ये तीनों में जाने लगा। तो तीनों में जाने लगा तो क्या है कि 3000 वाट, 1000 वाट, 2000 वाट और 3000 वाट लोड हो गया। अब जैसे ही 8 ओम है, जब 2 स्प्रिंग किए तो 4 ओम हो गया, 3 स्प्रिंग किए तो 6 ओम हो गया ऐसा। तो जितना ज़्यादा ओम का होगा वैसे ही मतलब वो ओम का सिस्टम आप समझ लीजिए। जब एक स्प्रिंग 16 ओम का है, 2 स्प्रिंग आप कनेक्ट किए तो वो 8 ओम हो जाएगा, 3 स्प्रिंग आप कनेक्ट किए तो वो शायद 6 ओम ऐसे करके आधा हो जाता है, ठीक है। आप 4 स्प्रिंग कनेक्ट किए तो वो 4 ओम बन जाता है, ठीक है ऐसे। तो जब ये दोनों का सिस्टम आप समझ गए, अब आपको और स्प्रिंग में लोड देना है तो भाई इसको ऊपर कीजिए, फिर एक और स्प्रिंग डालना है तो नीचे कीजिए, इस तरीके से आपको बीच में कर दीजिए, कोई भी स्प्रिंग में सप्लाई नहीं जाना है, ठीक है इस तरीके से। अब ये तीनों का काम ये है कि ये तीनों जस्ट लाइक आप इसको देख रहे थे, ये जोन इससे कनेक्ट था तो ये जोन इससे कनेक्ट। जब आप स्पीकर का वायर इस जोन में डाल देते हो
तो आपका ये स्प्रिंग ये जो डीपीडीटी स्विच है वो काम करने लगेगा। अब इसका स्प्रिंग कहाँ है, तो इसका स्प्रिंग अभी हम लगाए नहीं, सिर्फ इसका सेटअप वो स्प्रिंग से, इसका सेटअप कोई भी स्प्रिंग हम नहीं लगाएंगे। अभी देखिए वो स्प्रिंग जो है हमारा हीटर का है, ऐसे ये जुगाड़ लगा दिया, ये हीटर का स्प्रिंग इस पर रहना नहीं चाहिए। इसमें एक रेजिस्टेंस आता है 1000 वाट 8 ओम, जो कि ऑलरेडी लोड टेस्ट करने के लिए ही आता है। तो वो चीज़ें हमारे पास अभी नहीं है, थोड़ा सा कॉस्टली पड़ जाता है। एक रेजिस्टेंस का जो रेट है वो 3000 के लमसम पड़ता है, यानी कि लोड रेजिस्टेंस एक हम लाएंगे 3000 पड़ेगा। तो फिलहाल मेरे पास 4 एक बार लाना पड़ेगा, 4 स्प्रिंग, क्योंकि ऑलरेडी 4000 वाट का एम्पलीफायर हाईएस्ट आता है, तो 4 स्प्रिंग हमें लाना पड़ेगा, 4 रेजिस्टेंस लाना पड़ेगा, सॉरी 1000 वाट, ठीक है। तो अभी मेरे पास थोड़ा सा मनी का प्रॉब्लम है, इसलिए हम जुगाड़ लगा करके हीटर का स्प्रिंग ही लगा दिए, वो भी अच्छा खासा काम करता है। लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये है कि वो ओम में गड़बड़ा जाता है, उसका ओम परफेक्ट नहीं है। जब हम मार्केट से परचेस करके लाएंगे 1000 वाट 4 ओम का रेजिस्टेंस, लोड रेजिस्टेंस, तो वो परफेक्टली 4 ओम ही मल्टीमीटर से बताएगा। लेकिन यहाँ पे कंडीशन क्या है कि वो 1000 वाट तो है लेकिन 4 ओम नहीं है, वो 10 ओम से ऊपर है, 12 ओम 14 ओम है, तो ये दिक्कत है। लेकिन फिर भी काम चल जाता है, लोड टेस्ट हो जाता है, ठीक है। तो भाई परफेक्ट करना है तो आपको लोड रेजिस्टेंस ही लाना पड़ेगा। तो इसको बारे में आप समझिए, ये जो हमारा स्विच है अभी फिलहाल के लिए खाली है, इसका कोई काम नहीं। इसमें क्या है कि ये वाट मीटर से कनेक्ट नहीं है, वाट मीटर से ये कनेक्ट है, ये सिर्फ 220 वोल्ट इससे आउट ले सकते हैं डायरेक्ट, वाट मीटर से कनेक्ट नहीं। मतलब कहने का मतलब वाट मीटर से हमारा ये सिर्फ ये कनेक्ट, ठीक है। बाकी ये जो है ऐसे ही टेम्परेचर लगा दिए, जैसे कभी कभी हमें एम्पलीफायर खोले उसमें साफ़ करने का बात आया, जैसे हवा वगैरह मारने का सिस्टम आया, तो उसमें हम प्लग इसमें कर देते हैं, और हॉट गन वगैरह ये चलाने का पड़ता है। जैसे कभी कभी क्या है कि ये हमारा हीट का जो मशीन है ये कभी कभी चलाने पड़ता है, तो ये सब के लिए ये हम एक्स्ट्रा वगैरह पाइपिंग सॉकेट लगा दिए हैं, और ये भी लगा दिए। बाकी इससे ये कंट्रोल होता है, इससे और कुछ नहीं है। और कार्ड लगाने का बेनिफिट ये है कि हमारा सिग्नल का जो मोबाइल से बार बार ब्लूटूथ वगैरह कनेक्ट करो, ये वो चीज़ें नहीं करना पड़ता है हमें। और थोड़ा सा कस्टमर को भी कस्टमर जब मेरे पास आते हैं तो उन्हें लगता है कि हाँ भाई कोई मैकेनिक रिपेयरिंग करके दे रहा है, तो ये चीज़ है। यदि आपको स्पीकर चलाने का मन हुआ तो इसमें देखिए क्या कंडीशन है कि स्पीकर का जो लूप है हम ये इस बोर्ड के अंदर से कनेक्ट किए हैं, और उसको हम बंद चालू भी कर सकते हैं। ये जो हमारा स्विच है अभी फ़िलहाल के लिए स्प्रिंग को जो हमने बताया ये 3 पे सेट किए हैं, और यहाँ 2 ही पे स्प्रिंग सेट किए हैं इस जोन में, मतलब ये दोनों पे है। बाकी ये जो है स्पीकर पे कनेक्ट कर दिए हैं। क्या है कि ऊपर करेंगे इसको हम, जब बीच में हम करेंगे तो स्पीकर हमारा नहीं बजेगा, जब ऊपर करेंगे तो इस जोन से कनेक्ट हो जाएगा, और जब हम नीचे करेंगे तो इस जोन से हमारा स्पीकर कनेक्ट हो जाएगा, और बीच में करेंगे तो स्पीकर नहीं चलेगा। मतलब ये क्या है कि ये दोनों में काम करता है, ऊपर करेंगे तो राइट जोन से स्पीकर बजेगा, और नीचे करेंगे तो लेफ्ट जोन से स्पीकर बजेगा, ठीक है। जब हम दोनों में सिग्नल दे रहे होते हैं एक ही बार, सॉरी दोनों जोन से हमारा स्पीकर आउटपुट जो है ये दोनों में आएगा, राइट लेफ्ट में आएगा एक ही बार। जब हम डाल देंगे राइट में भी जोन में स्पीकर का लूप डाल देंगे, लेफ्ट में भी डाल देंगे, तो क्या है कि ऊपर करेंगे तो लेफ्ट से चलेगा, नीचे करेंगे तो राइट से चलेगा। यही कंडीशन है यहाँ पे। और ये जो निगेटिव पॉजिटिव कनेक्टर देख रहे हो, ये 2 जो है इस जोन से कनेक्ट है, और ये 2 इस जोन से कनेक्ट है। इसका यूज ये है कि जब हम स्पीकर बनाते हैं, कभी कभी क्या होता है स्पीकर बनाने का भी काम आ जाता है, तो स्पीकर बनाने का बना करके जब हम चेक करते हैं, चेक करना होता है, तो उसमें हम क्या करेंगे, यहाँ तो वायर वगैरह कुछ है नहीं, तो यहाँ से हम 2 वायर लेते हैं और स्पीकर में लगाते हैं, उससे पता चल जाता है कि स्पीकर हमारा सही चल रहा है या फिर नहीं चल रहा है। ये कंडीशन है। तो आप किसी भी तरीके से इसको यूज़ कर सकते हो, जो भी आपको लगे वैसा यूज कर सकते हो। बाकी और इसमें कोई कन्फ्यूजन रहता है तो उसको कमेंट कीजिए, मैं उसमें बताने का प्रयास करूँगा। बाकी इसमें इन्वर्टर का कनेक्शन नहीं किए, आने वाले समय में उसको भी कनेक्ट कर दें, और शायद मैं भी करें, क्योंकि एम्पलीफायर से मेरा जब टाइम बचेगा तो कुछ कर पाएँ। तो वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।